अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका वीक प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आज की जो वीडियो है बेसिकली वो वीकली फोरकास्ट के बारे में होगी। वीकली जो रेंज होगी उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे, फंडामेंटल्स लुक भी देखेंगे और सीओडी रिपोर्ट की तरफ भी फोकस करेंगे। उससे पहले जो फ्राइडे हमारा क्लोज़ हुआ, जो ट्रेड्स हमें मिली उसके बारे में आपको मैं गाइड करूंगा, बताऊंगा कि किस तरह हमने ट्रेड्स को निकाला, किस तरह लेवल्स अपडेट हुए, वैसे वैसे हमने अपनी ट्रेड्स को, उनका रुख, उनका जो ट्रेंड, जैसे मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, हमने भी अपना ट्रेंड को मार्केट के साथ चेंज किया। सबसे पहले गोल्ड का मैंने आपको लेवल बताया था, उसके अलावा ग्रुप में भी मैंने टीए शेयर कर दिया था। 32,637 और 42 का एरिया था या 43 का एरिया था जहाँ पर मार्केट मिलती, तो हम वहाँ से बाय की ट्रेड को लेते, ठीक है। लेकिन मार्केट ने ओपनिंग के बाद बाय का प्रेशर ज़्यादा, मोमेंटम ज़्यादा था, तो हम ऊपर मार्केट गई सस्टेन करने के लिए। लेकिन 2666 का जो एरिया था वो मैंने कल की वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हैं पिछली वीडियो में, कि वहाँ से हम अपनी सेलिंग को ले सकते हैं। रिट्रेसमेंट सेल होगी, शॉर्ट सेल होती तो हम उसको जल्दी बुक करते। तो 2666 पे मार्केट मिली, वहाँ से सेलिंग को ट्राई किया गया और वो सेलिंग बड़ी अच्छी हमारी चली और उसके अंदर तकरीबन 70% जो प्रॉफिट था वो बुक किया। और आफ्टर दैट फिर मार्केट को दोबारा जो H1 का स्ट्रक्चर था थोड़ा बहुत चेंज हुआ, बेरिश में आया, चेंज ऑफ करैक्टर हुआ यहाँ पे। देन फिर हमने यहाँ से अपनी जो गेन सेलिंग थी 52 से 52 का लेवल बताया ग्रुप के अंदर कि रेजिस्टेंस एरिया है नाउ, तो रेजिस्टेंस एरिया से फिर हम लोगों ने दोबारा यहाँ से सेलिंग की ट्राई की और सेलिंग फिर दोबारा हमें कहाँ तक प्रॉफिट मिला, हमें 36 तक प्रॉफिट मिला, ठीक है। अब 36 का लेवल तो ग्रुप में बताया गया था और आपको वीडियो में बताया गया था बाइंग एरिया है, लेकिन H1 का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली चेंज हो गया। अगर यहाँ से बाय लेनी भी है तो आपको बाय कहाँ तक लेनी है, ऑलमोस्ट 52 मंडे की ट्रेड के लिए। लेकिन वो मंडे की वीडियो होगी, उसके अंदर मैं लेवल्स जो होंगे वो मेंशन कर दूंगा आपको और ज़रा डीपली लेवल मेंशन कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी फ़िलहाल जो H1 का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली बेरिश स्ट्रक्चर में आ चुका है और इसके अंदर बड़ा अच्छा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा था और वो ग्रुप में भी बताया गया कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बड़ा अच्छा प्ले हो सकता है और मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ तक मार्केट ने प्ले किया, ठीक है जी। जो टीएस होते हैं ना वो बेसिकली सब कुछ बयान कर रहे होते हैं कि मार्केट में अगर ये पैटर्न बन रहा है तो ये पैटर्न कहाँ तक जा सकता है। तो एग्जैक्टली हमारा जो टीपी था 36 का टीपी हमारा एग्जैक्टली हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। और आफ्टर दैट फिर यहाँ से अब मार्केट क्लोजिंग हो गई और अब मंडे के जो लेवल्स होंगे उसमें देखेंगे कि हमने बाय कहाँ से लेनी है और सेल कहाँ से लेनी है। लेकिन मैं जैसे आपको गाइड ये कह रहा हूँ कि जिस तरह मार्केट अपडेट होती है ना, वैसे वैसे ग्रुप के अंदर लेवल्स भी अपडेट होते हैं। तो ग्रुप का लाजमी पार्ट बने, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, ग्रुप में हिस्सा मतलब कि शमूलियत के लिए आपको जस्ट एक एक्टिव ट्रेडर होना चाहिए हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के ऊपर। और व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं। और हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, फरवरी में भी और जनवरी में भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप पार्ट बन सकते हैं क्लासेस का भी, ताकि आपको लर्निंग की तरफ लेके आया जा सके, ताकि आप प्रॉफिट खुद जनरेट कर सकें। पहले लर्न करें देन अर्न करें, ठीक है जी। तो ये चीज़ें गोल्ड के ऊपर थी। और बाकी जो हमारा BTC था, वो BTC की मैं ट्रेड आपको बता चुका था, पहले ग्रुप के अंदर भी बता दी थी कि हमारे पास जब तक कि 96,952 का लेवल है तब तक मार्केट अगर यहाँ से हमें सेलिंग मिलती है मार्केट ओपनिंग के बाद तो हम यहाँ सेलिंग ट्राई करेंगे। लेकिन 100 पिप्स तक मिली थी, इस वेव में मिली है, उसके बाद बुक कर लिया, अगेंस्ट द ट्रेंड हो गया, मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब 99,506 का एरिया हमारे पास मेन मेजर रेजिस्टेंस एरिया है BTC के ऊपर। तो जब तक मार्केट के नीचे सस्टेन करेगी तो सेलिंग की ट्राई करेंगे, ठीक है जी। और सेलिंग कहाँ तक ट्राई करेंगे, सेलिंग की ट्राई हम अपनी 96 और 95,183 ये हमारे टीपीस हो सकते हैं। संडे को या सैटरडे को मार्केट यहाँ मिलती है तो हम यहाँ से अगेन अपनी सेलिंग को कंटिन्यू ट्राई किया करेंगे। रेजिस्टेंस जितनी पास हो ना वहाँ से अपनी सेलिंग की ट्राई लाजमी, या अपनी सपोर्ट के पास जितनी मार्केट हो वहाँ से बाय की ट्राई लाजमी करें, क्योंकि उस वक्त आपके एसेट्स बड़े छोटे बन रहे होते हैं, ठीक है। अब जितनी मार्केट रेजिस्टेंस एरिया से दूर होगी, जितनी सपोर्ट एरिया से दूर होगी, आपके एसेट्स उतने बड़े हो जाते हैं फिर, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो यूएस 30 फेवरेट का जो टीपी था वो हमारा ब्रेक इवन तकरीबन हो गया था। और लेकिन ये है कि उसके अंदर भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो हमारी पिप्स बुक हुए थे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मेंशन कर दिया था कि जो लेवल होगा ना 42,524 से लेके 42,616 इस एरिया के पास मार्केट मिलती है। तो इसके ऊपर कैसल ट्राई करके हम सेलिंग ट्राई करेंगे और सेलिंग हमें मिली भी
इस कैंडल के अंदर, ये जो कैंडल आपको ग्रेवस्टोन डोजी में शो हो रही है ना, इस कैंडल में हमें सेलिंग मिली भी। ग्रुप के अंदर मेंशन भी कर दिया गया था कि यहाँ पे मार्केट मिलती है, देन हम यहाँ से अपनी एक सेल को ट्राई करें। तो ऑलमोस्ट 200 पिप्स मिले, लेकिन उसके बाद ट्रेड को मुकम्मल ब्रेक इवन करवाया गया। मार्केट अगेन वापस अपनी रेजिस्टेंस एरिया 750 पे चली गई, लेकिन ट्रेड हमारी नहीं बन पाई इसके ऊपर। ठीक है जी। ऑयल की वही चीज़ है कि ऑयल अपने बुलिश मोमेंटम में है, और ऑयल ने वही चीज़ की कि मार्केट अपना हायर हाई एंड हायर लो के स्ट्रक्चर में है, और मार्केट ने जैसे ही अपना स्ट्रक्चर चेंज किया ये लेवल, तो मार्केट ने अगेन यहाँ से हमें बाय करने का मौका दिया। ठीक है जी। और हमारा जो इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया था ऑयल का, ऑयल वहाँ से रिजेक्शन दी तो सही, लेकिन इतनी अच्छी खासी सेलिंग नहीं निकल सकी वहाँ से। ठीक है। अब यही है कि ऑयल के जो लेवल्स होंगे वो भी वीकली मैं आपको गाइड कर दूंगा कि वीकली क्या रेंज रह सकती है, और ऑयल के जो स्पॉट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया के बारे में डिस्कशंस करेंगे। ये देखें यहाँ से एग्जैक्ट लेवल से अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी अच्छी बाय निकली। ठीक है। सिंपल ट्रेड्स हैं। सिंपल ट्रेड का मतलब ये है कि अगर आपने लर्निंग की तरफ फोकस किया हुआ है ना, तो आपके लिए तो मार्केट बहुत आसान है। मार्केट जिस तरह अपने ट्रेंड्स को चेंज करती है, मार्केट जिस तरह अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज कर रही होती है, वैसे वैसे आपकी जो ट्रेड्स होती हैं उनका भी ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है जी। अगर मार्केट सेल पे है तो वो मार्केट आपको सेल्स की ट्रेड लेना शुरू कर देंगे, मार्केट बाय पे है तो आप बाय के ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। सिंपली ट्रेड हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं अपनी वीकली वीडियो की तरफ कि वीक में नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। पहले चलते हैं COT रिपोर्ट। बेसिकली जो COT रिपोर्ट है वो अभी तक डिले है ड्यू टू US हॉलीडेज़ की वजह से। उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, नोटिफिकेशन भी है उनका पॉपअप के ऊपर, आप देख सकते हैं। और ये है कि ये 24 तारीख की COT रिपोर्ट है, उसके अंदर तो साफ दिख रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है गोल्ड का वो डिक्रीज़ हुआ है 11,925, और लॉन्ग के अंदर जो नॉन कमर्शियल्स थी कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसमें भी कमी हुई है, मतलब बाय साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स में कमी हुई है, और शॉर्ट में इजाफा हुआ, मतलब सेलिंग में इजाफा हुआ। और जो कमर्शियल्स हैं उसके अंदर बोथ साइड्स में कमी हुई है, शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग में भी। लेकिन ये जो अपडेटेड जो इसकी रिपोर्ट होगी मैं ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला जैसे ही आएगी। लेकिन वो मंडे का उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मंडे को 6 डेट को आएगी, तो उसके जो भी रिपोर्ट होगी उसके ऊपर मैं डाल दूंगा वो ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह। अब चलते हैं न्यूज़ कौन सी आने वाली हैं। बेसिकली न्यूज़ जो हैं USD की इस वीक में काफ़ी न्यूज़ हैं। सबसे पहले जो मंडे होगा उसके अंदर फाइनल सर्विस PMI नंबर्स हैं। ट्यूसडे को भी SMI सर्विस PMI नंबर्स हैं। जोल्ट जॉब ओपनिंग का डाटा है। फिर वेडनेसडे को ADP NFP से पहले पता है आपको ADP आता है, और सेकंड वीक और ये फर्स्ट वीक में बाज़ दफ़ा NFP तो आते ही आता है, और इस वीक में NFP का नंबर्स भी हैं। और ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। ठीक है। थर्सडे को FOMC मिनट्स हैं जो बहुत ज़रूरी होंगे। उसके अलावा फ्राइडे को हमारा मेजर डाटा NFP नंबर्स होंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स होंगे। ठीक है जी। ये डाटा जो है ना फ्राइडे वाले दिन, ये मार्केट में वॉल्यूम रह सकता है, तो अपने असल को पुट करके ट्रेड्स लेनी है, अपने लेवल्स पे ट्रेड लेनी है। सिंपल आपने वेट करना है अपने लेवल्स का, और लेवल्स टू लेवल ट्रेडिंग करनी है। बाकी जो मंडे या ट्यूसडे जिस दिन वीडियो होगी उसके ऊपर डाटा के ऊपर डीपली बात भी कर लेंगे कि डाटा किस रुख का आ सकता है। ठीक है जी। तो इस वीक में डाटा काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वॉल्यूम हो सकता है मार्केट वोलेटाइल रह सकती है, तो काइंडली असल के साथ काम करना आपने। ठीक है जी। और इसके अलावा जो करेंसीज़ के डाटा था ना इस वीक, वो भी काफ़ी ज़्यादा डाटा आने वाले हैं, मैं देख रहा था अभी। और मेजर जो डाटा हमारे पास आने वाला है ना, जिसकी तरफ हमने देखना है, जिसको हमने डीपली समझना भी है, वो हमारे पास है बेसिकली CNY चाइनीज़ डाटा। चाइनीज़ CPI नंबर्स हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमी हेल्थ क्या रुख पे चल रही है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसके ऊपर ये CPI जो नंबर्स होंगे ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसकी तरफ भी फोकस करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा काफ़ी डाटा हैं, CHF में भी CPI नंबर्स हैं, AUD CPI नंबर्स हैं, क्योंकि मंथ का स्टार्ट है और सेकंड वीक है, तो इसमें काफ़ी डाटास हैं करेंसीज पेयर्स के ऊपर भी। तो इस पर भी अगर ट्रेड्स मिलेंगी ग्रुप के अंदर मेंशन लाजमी करते हैं हम लोग, चाहे वो करेंसीज के ऊपर, क्योंकि जब डाटाज आते हैं तो मार्केट में वॉल्यूम आता है, तो मार्केट में हमें बेसिकली वॉल्यूम ही चाहिए, हाई वॉल्यूम चाहिए, जहाँ पे हम अपने ट्रेड को जल्दी क्लोज कर सकें, जल्दी इंट्राडे के मुताबिक बंद करके प्रॉफिट जनरेट कर सकें।
तो वो ट्रेड हमें मिलेंगे, हम प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल्स। इसकी तरफ फोकस लाजमी करें, इसके जो नंबर्स आते हैं उसकी तरफ लाजमी देखें कि उसका बैक एंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है इकॉनमी हेल्थ के ऊपर, ये लाजमी देखा करें। ये नहीं है कि जस्ट नंबर्स देखे हैं तो आपने अपनी ट्रेड्स ले ली, इस तरह बिल्कुल नहीं होता। इकॉनमी जो होती है वो इकॉनमी हेल्थ फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में। मेजर जो आपका टेक्निकल के से पहले जो मेजर आता है ना, वो आपका यही आता है फंडामेंटल्स, इसकी तरफ लाजमी फोकस करें। ठीक है जी, और लर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा फंडामेंटल्स है। ठीक है, और अब चलते हैं वीकली मैंने आपको रेंज बताई हुई है मार्केट अभी तक उसी रेंज में है गोल्ड की ये देखें ना, यही रेंज है मार्केट की। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ये देखें, ये जो रेंज है ना, मार्केट अभी तक इसी रेंज में फंसी हुई है। तो मे बी कि इस जो वीक है, इस वीक में मार्केट की जो डायरेक्शन होगी वो फाइनलाइज हो सकती है NFP नंबर्स के ऊपर भी। और अब ये है कि मार्केट की जो वीकली रेंज हो सकती है ना, उसके बारे में देख लेते हैं। मार्केट फ़िलहाल अभी इसी चैनल के अंदर वापस आ गई है। मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि ये जो चैनल बन रहा है ना, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है ना, इसके अंदर ही मार्केट वापस आ चुकी है वीकली। तो यही है कि इसकी 80 भी बन रहा है, इसकी चैनल का 50 देखा जाए तो। बाकी इसको थोड़ा ना H4 के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर है, और समझ भी थोड़ी साफ़ आपको भी आ जाएगी। तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। वीकली चार्ट के ऊपर इतना कोई डायरेक्शन बुलिश ही है और बुलिश मोमेंटम ही है, तो फिर वो आप लॉन्गर टर्म बुलिश ही देखते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है, वो पहले तो एक्सटेंडेड डब्ल्यू या शॉर्ट डब्ल्यू की फॉर्म बन रही थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। और यहाँ से अगर ऐसे हो सकता है, फ़िलहाल फॉर्मेशन ही थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसमें आ गई है। तो ये चीज़ है। ट्रेंड लाइंस भी इसके ऊपर प्रीवियस जो बना हुआ था स्ट्रक्चर हमारा, उसके ऊपर बनी हुई थी। तो मार्केट भी इसके ऊपर भी है और नीचे भी है। ये डायरेक्शन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर, लेकिन बुलिश मोमेंटम है बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर, वीकली, मंथली, डेली। ठीक है जी। और लेकिन यह है कि स्ट्रक्चर चेंज होते किसी वक्त भी देर नहीं लगती, गोल्ड को खास करके। और गोल्ड ने जिस तरह फ्राइडे में ट्रेड्स दिए ना, इतनी आसान ट्रेड्स फ्राइडे को मिल गई ना, तो कुछ लोग बाकी ग्रुप के अंदर भी हैरान हो रहे थे, दोस्त मेरे भी हैरान हो रहे थे, और हमारी टीम भी हैरान हो रही थी कि गोल्ड इतना अच्छा कैसे चल रहा है फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, तो सिंपल ट्रेड्स हैं, एज लेवल्स आपको हिट हो रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है, आपको कमाएँ, खुल के कमाएँ। ठीक है जी। अब ये जो स्ट्रक्चर आना है बेसिकली, जहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हुआ था H4 का, वो हमारे पास लेवल आता है अपना, हमारा जो कंफर्म लोअर हाई है ना, वो हमारा 93 का लेवल है। ठीक है जी। इसकी एक लेयर बना लेते हैं 93, ये एक लेयर बना लेते हैं 93 की लेयर से लेके 80, ऑलमोस्ट 80 का लेवल बनता है। तो ये लेवल हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। मार्केट इसके नीचे है ना, तो तब तक सेलिंग ट्रेंड पे है। अगर मार्केट इसके ऊपर चली जाती है, इंट्राडे क्लोजिंग भी इसके ऊपर आ जाती है, वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है। वीकली बात करें तो वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर, वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है इस लेवल के ऊपर, तो आपकी जो ट्रेड्स होंगी वो फिर बाय साइड होंगी, मुकम्मल तौर पर आप बाय की तरफ जाएँगे। ठीक है, नीचे जो हमारी सपोर्ट एरिया है, बेसिकली मैं 92 को कंसीडर कर रहा हूँ। 92 से लेके 2610 आपको पता है कि लास्ट 4 मरतबा मार्केट ने इस लेवल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पाई, वीकली कैंडल भी क्लोज इसके नीचे नहीं हो पाई, इस वीक की कैंडल भी इसके नीचे क्लोज नहीं हो पाई। तो हम लोगों ने अभी बीच में स्टक हो चुके हैं। तो हमने ट्राई यही करना है कि अपनी सपोर्ट से बाय और रेजिस्टेंस से सेल करेंगे। अब ये चीज़ें कि नीचे तो जो सपोर्ट होगी हमारी 2610 भी है मेजर, उसके बाद जो हमारे पास सपोर्ट होगी वो 2592। लेकिन अगर वीकली क्लोजिंग 2610 के नीचे आ जाती है ना गोल्ड की, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो टोटली बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी बेरिश हो जाएगा। तो फिर हम लोग नीचे तक अपने डीप लेवल जो होंगे वहाँ तक अपनी सेलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। गोल्ड के ऊपर ये सीन है। ठीक है जी। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। ठीक है, ऑयल की जो रेंज है ना, बेसिकली बुलिश मोमेंटम में ऑयल है। ऑयल फ़िलहाल टोटली बुलिश। इसको मैं करता हूँ 1 मिनट डिलीट। ऑयल पे भी आपने बाय ही देखनी है जब तक 70.50 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती।
देखिए ना, ये वीकली कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, तो 70.50 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती तो अब तक आपने बाय को देखना है। ठीक है जी। और ये जो लेवल हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट 74.94 का लेवल हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी यहाँ तक हम अपनी बाय को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर जो फॉर्मेशन बनेगी तो फिर बाद में सेलिंग को भी देखेंगे, ठीक है। 74.94 इज़ द रेजिस्टेंस एरिया इन ऑयल, ठीक है। नीचे से जो सपोर्ट है, नीचे से सपोर्ट हमारे पास अगेन 70.50, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है। लेकिन मार्केट की वीकली क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है 70.51 के नीचे, तो हम फिर सेलिंग को देखेंगे। लेकिन अगर 74.94 के ऊपर भी चली जाती है वीकली क्लोजिंग नेक्स्ट इस वीक में जो मंडे स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, तो हम फिर अपनी जो बाय है उसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो इसके डेली लेवल होंगे, इंट्राडे के लेवल्स होंगे, उसके बारे में मैं आपको मंडे की वीडियो में बता दूंगा, उसके बारे में डिस्कशन अलग से कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो ये जो गोल्ड और ऑयल की जो मैंने आपको वीकली रेंज बता दी है, इसी रेंज में मार्केट रह सकती है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला बाकी जो NFP से पहले जो रेंज मैंने बता दी आपको, NFP के बाद जो रेंज होगी, मार्केट का जो स्ट्रक्चर होगा, वो डेली वीडियो में मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो लर्निंग करें, आपके पास 2 दिन हैं अभी, मार्केट को देखें, समझें, नंबर्स के बारे में देखें, फंडामेंटल्स नंबर्स जो आने वाले हैं उसके बारे में सर्च करें, बैक टेस्टिंग करें, अपनी लर्निंग में इजाफा करें। जितनी लर्निंग आपके पास होगी आपके लिए उतनी कामयाबी के रास्ते इस फील्ड में हैं, ठीक है जी। और ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, वो आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा अच्छा इजाफा करेगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। और मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं अपनी मंडे की वीडियो में। लर्न देन अर्न विद मी। अल्लाह हाफिज़।